मॉर्निंग साईं राम बच्चों। अभी तक अध्याय 2 में आपने वर्णमाला के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। अर्थात आप सबको वर्णमाला अच्छी तरीके से लर्न हो गई होगी। और अब हम अध्याय 3 के बारे में बताएंगे। अध्याय 3 में हमारे पास वचन, लिंग और पुरुष लकार क्या क्या है। अध्याय 3 में वचन, लिंग, पुरुष और लकार, इन चार चीज़ों से आपने कक्षा 3 में पढ़ा है। तो क्या क्या पढ़ा है? वचन और लिंग। लेकिन जो ये पुरुष और लकार है ये आपके लिए अभी नया है। और पुरुष और लकार, लकार मतलब काल, टेंस। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें लिखा है वचन 3। कितने होते हैं? 3। तो उसमें है नंबर 1 एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कितने हैं? 3 है। तो सबसे पहले है एकवचन। तो एकवचन किसे कहते हैं? जो शब्द एक पदार्थ का ज्ञान कराए उसे एकवचन कहते हैं। जैसे अश्वः, क्या है ये? अश्वः। तो अश्वः एक घोड़ा। अभी आपने पढ़ा कि जो शब्द एक पदार्थ का ज्ञान कराए उसे एकवचन कहते हैं। जैसे अश्वः। तो अश्वः एक घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अश्वः एक घोड़ा। और फिर है अश्व के साथ साथ जैसे फलम एक फल, लूता एक और एक मकड़ी। तो इसी तरह से आपको समझ में आया होगा कि एकवचन किसे कहते हैं। अब है द्विवचन। तो द्विवचन में जो शब्द दो पदार्थों का ज्ञान कराए उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे अश्व, ये क्या है? अश्व। तो 2 घोड़े, इसमें कितने घोड़े दिखाए गए हैं? 2। तो जैसे फले 2 फल, लूते 2 मकड़ियाँ। इसी तरह से द्विवचन में अश्व, गजौ, खगौ इस तरह से आते हैं। अब है हमारे पास बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं? जो 2 पदार्थों का या उससे अधिक का ज्ञान कराए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अश्वः, यहाँ पर एक और एक से अधिक घोड़े दिखाए दिए हैं। और जैसे फलानी, फलानी का अनेक फल, बालिका या बालिकाहा, बालिका एक वचन हो गई और बालिकाहा जिसमें विसर्ग आए हैं वो बहुवचन रूप हो गया। लूतहा बहुत मकड़ियाँ। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आपने वचन के बारे में पढ़ा और अब हम आगे चलते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब लिंग। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? लिंग। तो अभी आपने हिंदी में कितने लिंग पढ़े हैं?
लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में जैसे बालकः, क्या है ये? बालकः। तो बालकः, यहाँ पर एक लड़का दिखाई दिया है, तो एक बालक। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने बालका तो देख लिया, बालका के जैसे अश्वः, गजः, हंसः। तो अश्व एक घोड़ा, गजः एक हाथी, हंस एक हंस। तो जहाँ विसर्ग लगता है तो वो क्या होता है? संस्कृत का शब्द बन जाता है। अब है, इस तरह से आपने देखा, तो इसमें क्या क्या आ गया? जैसे यहाँ पर क्या है? अध्यापक पढ़ा रहा है, तो क्या है? अध्यापकः, एक अध्यापक। नीचे है वानरः, एक वानर। ये क्या है? नीचे आपको दिखाई दे रहा है एणः। एणः मतलब आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 3 में भी पढ़ चुके हैं। एणः हिरन। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है मयूरः। क्या है ये? एक मोर। और यहाँ पर क्या है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये रथ। तो रथः। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द में आपने जो ये पिक्चर देखी हैं, तो ये किस में आता है? पुल्लिंग में। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग की तरफ। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लूता, बालिका, उर्मिका, चटका। तो यहाँ पर क्या है? बालिका। क्या है यहाँ पे? बालिका। और ये क्या है? यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? शारदा। तो शारदा माँ सरस्वती। नीचे क्या है? बोर्ड दिखाई दे रही है आपको? चटका। क्या है ये? चटका। और नीचे क्या है? उर्मिका। उर्मिका अंगूठी। और ये क्या है? लता। और नीचे नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको? पाठशाला। और यहाँ पर अध्यापिका, आचार्य। क्या दिखाई दे रहा है? आचार्य। अब आपने स्त्रीलिंग के बारे में भी पढ़ा और पिक्चर के द्वारा समझा भी। अब चलते हैं नपुंसकलिंग के पास। तो पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और तीसरा नंबर है नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से ना तो पुरुष जाति का बोध होता है और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। जैसे फलम, श्रोतम, कमलम, भवनम, पत्रम। तो पत्रम का मीनिंग एक तो पत्ता का होता है और एक पत्र। तो आप कक्षा 3 में भी इस तरह से पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर है, सबसे ऊपर है एक शीशी दिखाई दे रही है, तो वो औषधम। नीचे है ओदनम, पुस्तकम। जैसे फलम, कमलम और त्रिशूलम। तो इस तरह से आपने लिंग और वचन दोनों चीज़ का अभ्यास किया और
सबसे पहले वचन और लिंग आप कक्षा 3 में भी पढ़ चुके हैं और आपको याद भी होगा। अब हमारे पास जो इस पाठ में पुरुष और लकार आया है। तो अभी आप नहीं जानते हैं कि पुरुष क्या होता है और लकार क्या होता है, तो हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक आप वचन और लिंग इनका अभ्यास करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं, और उसके बारे में स्त्रीलिंग में क्या आता है और पुल्लिंग में क्या आता है। आप इसको बार बार अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे, और जब हमारा यह अध्याय पूरा हो जाएगा तो हम उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर आपको वर्कशीट के द्वारा देंगे, तथा तब तक आप अपनी रफ कॉपी में बार बार लिखकर, और चिन्ह का ध्यान भी रखना है। जैसे विसर्ग, अगर हम सिर्फ बालक लिखेंगे तो जब तक उसमें विसर्ग नहीं होगा तो वो बालका, हम बालका उसे बोलेंगे, अगर उसमें विसर्ग नहीं है तो संस्कृत का शब्द नहीं कहलाएगा। तो जैसे आपको हिंदी और संस्कृत में अंतर बताया गया है, बालक कैसे लिखना है और बालका कैसे लिखना है, तो उसी तरह आप उसको लिखने का अभ्यास करेंगे, तथा जब ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में वर्कशीट मिल जाएगी, तथा उसके आप प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से लिखेंगे और याद करेंगे। शायरा।